हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैं आज उठ गई हूँ, थोड़ा लेट उठी। कल काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। सो मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि सुबह उठ के क्या क्या करूँगी, बट इतनी लेट हुई हूँ कि तैयार होने का ही टाइम नहीं लगा। फाइनली मैं तैयार होके चले गई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। मम्मा पापा सब लोग पहुँच गए हैं, मैं ही लेट हूँ। ये है ब्रेकफास्ट एरिया और सामने है पूल एरिया। बहुत ही बड़ा पूल है, बहुत ही प्यारा एरिया है। शाम को शायद टाइम मिला तो जाएंगे। लेट्स गो फॉर द ब्रेकफास्ट। मैं यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस दिखाती हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे जैम्स वगैरह रखे हुए हैं, कुकीज़ रखी हैं, मिनी चिकन हैमबर्गर रखा हुआ है एंड बहुत सारे केक हैं, ड्राई केक्स, कप केक है और ये कुछ सॉसेज बर्गर है एंड डोनट्स है, रोल्स हैं, सिनेमन रोल है, वियॉन रोल है एंड ब्रेड्स हैं। उसके बाद है ये कुछ मिल्क राइस केक है जिसको कोकोनट राइस में कोकोनट मिल्क में बनाते हैं। देन ये इडली अप्पम है। ये चिकन रेड करी ब्रेकफास्ट में यहाँ चिकन भी खाते हैं। देन ये दाल करी है, पर ये श्रीलंकन दाल करी है, तो ये इडली अप्पम के साथ खाते हैं। देन कॉर्न्स हैं, बॉइल्ड कॉर्न्स। और ये रोज़ पान जो है ख़त्म हो चुका है, बट इन्होंने से मैंने पूछा तो ये थिक ब्रेड होती हैं। और ये है लूनू मिरस, बहुत अच्छी होती, कल रात मैंने खाई है, बहुत यमी है गाइस। एंड ये है कोकोनट संभोल। सो ये यहाँ की चटनी है, काफ़ी टेस्टी है ये भी। बगल में है सैलेड के ऑप्शंस जिसमें है लेटस, टमाटोस, खीरा वगैरह और हैम वगैरह भी हैं। फिर जूसेस हैं, 2 फ्रेश जूस, मिल्क है, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोज हैं। उसके बाद है यहाँ पे कट फ्रूट्स, तो सारे फ्रेश फ्रूट्स हैं और यहाँ का लोकल श्रीलंकन बनाना है। एंड ये प्रिजर्व करके इन्होंने जो रखा है ये है दही। फिर दूसरे साइड पे है फ्रेंच टोस्ट एंड ये है सॉसेजेस एंड यहाँ पर है बेकन, ग्रिल्ड बेकन एंड उसके बाद है बेक्ड बीन्स एंड सॉटेड वेजिटेबल्स। नो सॉरी, ओट्स है, तो पापा का तो सॉटेड हो गया है। और ये है सॉटेड मशरूम एंड ये है ग्रिल टमाटोज। एंड गाइज ये टमाटोज यहाँ के बड़े अच्छे हो रहे हैं, कल रात भी थे टमाटोज, बहुत ही टेस्टी टमाटो हो रहे हैं यहाँ के। और ये है लाइफ काउंटर ऑमलेट का, तो मैंने यहाँ पे पापा के लिए बोल दिया है ऑमलेट और मेरे लिए सनी साइड अप। तब तक फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं बिकॉज आज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है एंड हमें जाना है सिगिरिया, उसके बाद विलेज टूर के लिए जाना है। एंड ब्रेकफास्ट मेरा होटल में फेवरेट पार्ट होता है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती है ब्रेकफास्ट की। एंड यहाँ सच में बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट है, बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने तो सैंडविच बना ली सब सारे चीज़ों की। एंड हाँ, घूमने जाने से पहले मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। तो ये मैं पेड़ की बात कर रही थी, वॉशरूम में ये ट्रीज हैं जिससे बहुत ही प्यारी वाइब आ रही है। सो फाइनली हम लोग निकल गए यहाँ सिगिरिया एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं रावण की लंका। एंड गाइज यहाँ देखो रास्ते कितने सुंदर है, इतनी ग्रीनरी है ना यहाँ पे, मतलब आपको सोने का मन करेगा ही नहीं। बाहर ही देखते रहो, इतना पीस मिल रहा है आंखों को। और यहाँ आप चलते रहो, कोई भी जानवर आ जाता है रास्ते में। देखो पिकॉक तो ऐसे घूम रहे हैं वहाँ पर इंसानों की तरह। एंड गाइज ये ब्राउन कलर का क्या है आप सोच भी नहीं सकते हो। ये लोग धान सुखा रहे हैं अपने रोडों पर। सोचो आप, लोग यहाँ पर रोड पे धान सुखाते हैं और जो दूसरे व्हीकल वाले लोग हैं जिनकी कार्स वगैरह हैं वो लोग वेट करते हैं दूसरी व्हीकल का। कोई भी धान के ऊपर चढ़ाता नहीं है, ना ही कोई चोरी करता है। इतनी सेफ्टी है यहाँ पर और इतने अच्छे हैं यहाँ के लोग। गाइज ये है हमारी सामने रावण की लंका एंड यहाँ हमारी कार नहीं जा पाएगी तो हम यहाँ पे टुक टुक से जाएंगे। सो हम टुक टुक हायर करके पहुँच गए हैं रावण की लंका। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये पूरा ना लेक है, नॉट लेक, दलदल सॉर्ट ऑफ। और इसमें है बहुत ही बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स। तो ये पूरी सिगिरिया जो रॉक है उसके चारों तरफ ऐसे गोल बना है ताकि इसमें क्रोकोडाइल रहते थे उस टाइम पे। एंड गाइस हम जैसी ट्रिप उसमें निकले ऑटो राइड पे, देखो हमें क्या दिख गई, ये है इग्वाना। इतनी ज़्यादा पॉइजन, जो हमारे वहाँ विष खबड़ा बोलते हैं ना इग्वाना, वो है ये, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है। एंड गाइज यहाँ पर फिर हमें पिकॉक दिख गया और ये इसने पूरे अपने पंख फैलाए हुए थे, पर जैसे ही मैं कैमरा निकालने लगी तब तक इसने बंद कर दिया। इतना खूबसूरत लग रहा था ये। एंड हर दूसरे मिनट में पिकॉक दिख रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी राइड लग रही है जंगल के बीच में। हम लोग ऑटो में जा रहे हैं, जैसे है हमारे वहाँ ऑफ रोड के लिए थार यूज़ होती है ना, यहाँ पे टुक टुक यूज़ हो रहे हैं। और बहुत ही एडवेंचरस है इनके टुक टुक और बहुत ही ज़्यादा अच्छा पिकअप है। हमारे वहाँ तो बंद हो जाएंगे ऑटो। और ये ऑटो वाले भैया इतने अच्छे थे, मुझे फ़ोटो
फ़ोटो लेनी थी, तो इन्होंने मेरी हेल्प करी मुझे पहाड़ पे चढ़ाने की। फिर इन्होंने मुझे अपना टुक टुक भी सिखाया है यहाँ पे टुक टुक राइड और टुक टुक सीखना भी एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ में आता है। तो ये काफ़ी स्वीट है यहाँ के लोग, उन्होंने मेरी हेल्प करी और मुझे टुक टुक सिखाया। ये है सिगिरिया जाने का मेन एंट्रेंस। सो हम लोग यहाँ नहीं जा रहे बिकॉज यहाँ जाना काफ़ी टफ है, 1200 स्टेप्स हैं और बहुत ही ज़्यादा धूप लगती है यहाँ पे। अगर आपको जाना है तो सुबह के टाइम पे जाना पड़ता है। ये पहाड़ के ऊपर पे जो है रावण की लंका है, लंका तो जल चुकी है पर यहाँ पे शेष रह गए हैं। सो हम जा रहे हैं सामने वाली रॉक में, वहां से हम देखेंगे इसका व्यू। फिर ये हमें लेके आए एक जगह जहाँ पर हमारे को लेक के सामने पिडूरंगला और सिगिरिया दोनों दिख रहे हैं। तो हार्डशिप जो है वो पिडूरंगला है और उसके सामने ये है सिगिरिया। सो अब चलते हैं फटाफट से पिडूरंगला चढ़ने के लिए। उससे पहले मम्मा ने कहा कि फटाफट से नारियल पानी पी लो, पता लगा तुम दोनों बेहोश हो गए। हमने फटाफट से चिल्ड नारियल पानी पिया और हम वहाँ पे देख रहे थे कि मम्मी पापा लोगों के लिए यहाँ पे चाय मिल जाए। तो हमें सामने जो है एक छोटा सा कैफ़े नहीं, टपरी जैसी दिख रही है, तो वहाँ जाके चाय पूछते हैं उनके लिए बिकॉज उनको चाय चाहिए होगी, वो बोर हो जाएंगे यहाँ पे। तो हाँ, मैं फाइनली यहाँ पे चाय मिल गई है, हमने ऑर्डर दे दिया और अब हम जा रहे हैं पिडूरंगला चढ़ने। भाई साहब यहाँ तो 400 बोला तो मतलब 400 ही होगी। अपने इंडिया में तो 100 बोलते हैं तो 50 होती है, 50 बोलते हैं तो 200 होती है, पर यहाँ 400 बोला है तो 400 ही होगी। जैसे मैंने बोला ना, जूस बोलते हैं जैसा देते हैं। सही में बहुत ज़्यादा ईमानदार है यार, 400 मतलब वाट लगने वाली है। तो सबसे पहले हाथ जोड़ लेते हैं मंदिर में यहाँ पे ताकि हम अच्छे से वापस आ जाएं। और ना चढ़ते चढ़ते वाट लग चुकी है, अब रास्ता आगे स्टेयर्स के साथ साथ खतरनाक भी हो रहा है। गाइस, मेरी बहन मुझे ज़बरदस्ती लेके आई है, बट मुझे नहीं पता है ऊपर जाके यहाँ पर आना वर्थ इट होगा या नहीं। अभी बहुत वाट लगी हुई है, सीरियसली बोला भी नहीं जा रहा है। और हम सिर्फ एक पानी की बोतल लेके आए थे ताकि हमें ज़्यादा कुछ कैरी करना ना पड़े। पूरी पानी की बोतल भी फिनिश होने वाली है, वाट लग चुकी है, भयंकर ट्रैकिंग है बट बहुत एडवेंचरस है। हाँ, ये है अंतिम पड़ाव, इसके बाद हम अपनी मंजिल पर होंगे। पर उससे पहले इतना खतरनाक है यहाँ पे, लोग देखो कैसे आ रहे हैं और सबने शूज़ पहने और हम लोग सैंडल्स पहन के आए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हम लोग कैसे चढ़ने वाले हैं, इनको देख के तो मुझे डर लग रही है। सो हमने डिसाइड कर लिया हम चप्पल वगैरह यहीं पे उतार के जाएंगे, कोई और भी उतार के गया है बिकॉज यहाँ पे स्लीपर्स से चढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, फिसलेंगे। और फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, जितना हम ट्रैकिंग करके आए ना, सच में वर्थ था। पूरा 360 पैनोरामिक श्रीलंकन व्यू आ रहा है। ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर है गाइस, यहाँ पर आना ना वर्थ है। हम ट्रैकिंग करके पहाड़ पे चढ़ गए हैं, सोचो आपसे वहाँ से क्या व्यू आ रहा होगा। पूरा ओपन पहाड़ है एंड यहाँ पे एक पूरा पत्थर है, मतलब पहाड़ नहीं है, पत्थर है एक्चुअली, और उसके ऊपर एक पेड़ है। सबसे हैरानी की बात, और बहुत ही सुंदर, इतना खूबसूरत नज़ारा था, मैं बता नहीं सकती आपको। आई विश मेरी वीडियो जस्टिस कर रही हो। एंड यहाँ से दिखता है गाइस सामने सिगिरिया, देखो पूरी लंका दिख रही है, तो बहुत ही सही व्यू आता है। आप ज़रूर जाना यहाँ, अगर आप सिगिरिया नहीं चढ़ पा रहे हो, सिगिरिया चढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, जहाँ इंसान नहीं पहुँचता वहाँ जानवर कैसे पहुँच सकता है। यहाँ कुत्ते कैसे आए, वो भी 2 कुत्ते, इनको कौन खाना देता होगा, कौन पानी देता होगा, कैसे जिंदा है भगवान ही जाने, बट बहुत बुरा लग रहा है। सो गाइस, हम वापस नीचे जा रहे हैं एंड मेरी चेहरे की खुशी से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी हंसी रुक नहीं रही है। और इतना रुक जाओ, वर्थ द स्टेप्स थे, वर्थ द हाइक थी, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। और नीचे में उतरने में तो बहुत इजी है, ऊपर जाने में थोड़ा सा टफ है, पर सीरियसली जो आपको व्यू मिलेगा ना, मज़ा आ जाएगा। मुझे नीचे जाने में इतना मज़ा आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। यहाँ पर सारे लोग जो ऊपर जाने वाले थे ना, उनकी वाट लगी हुई थी। देखो मैंने लिया हुआ है कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए। ये जो भी ऊपर जा रहा है उसकी वाट लगी पड़ी है, वो बैठ के रेस्ट कर रहा है, सांस फूली पड़ी हुई है, और जो ऊपर जा रहा है वो हंसते हुए आ रहा है। तो नीचे वाला जो बैठा हुआ है ना, उसको इतनी इरिटेशन हो रही है। जब मैं भी देख रही थी लोग ऊपर से हंस हंस के आ रहे थे, मुझे मन कर रहा था उनको मारूं पकड़ के। तो सेम भी अभी इनके साथ भी हो रहा होगा। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो है विलेज टूर। सो हम यहाँ पर बुलक कार्ट और यहाँ की जो ट्रेडिशनल रिवर बोट है उससे गांव में जाएंगे और गांव की लाइफस्टाइल देखेंगे और गांव का खाना खाएंगे। आज लंच भी हमारा वो गांव में ही है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे मतलब आपको पता ही होगा, मेरे पापा बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं ये सब चीज़ें, उनको जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हमने श्रीलंका भी चूज़ किया। ये मेरे पापा की फ़र्स्ट ट्रिप थी, तो हम चाहते थे कि उनका जो
पसंदीदा चीज़ें हैं वो ही सब हम दिखाएं उन्हें, इसलिए हमने एक्टिविटीज़ भी ऐसी ही ली है। ये बुलक कार्ट राइड बहुत ही आत्म शांति दे रही है, बिकॉज वो जंगल के बीच से बुलक कार्ट में जाना बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है। उसके बाद हम पहुंच गए हैं अपनी लेक के पास। तो यहाँ से हम लोग यहाँ की जो ट्रेडिशनल बोट राइड है कट्टामार, इन लोगों ने बनाई होती है ये बोट, इससे मैनमेड लेक से हम लोग जाएंगे गांव में। सो हम फाइनली अपने गांव पहुंच चुके हैं। ये है हमारा गांव, आज हम यहीं लंच करेंगे। सो इस गांव में 6 फैमिली रहती है जो सारी रिलेटिव्स हैं, और वो लोग एक साथ सुबह खाना बना देते हैं। उसके बाद डिफरेंट जो टूरिस्ट है वो आता है उनके घर पर और वहाँ वो खाना खाता है। सो बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस है विलेज का। तो मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से। ये देखो यहाँ पे ट्री हाउस है, मैं लेना भूल गई, सॉरी। हम गांव का नज़ारा एंजॉय करते हुए पहुंच गए अपनी डाइनिंग एरिया पे। वहाँ पे जाते ही इन्होंने हमें हर्बल टी दी, और उसके बाद इन्होंने वहाँ पर हमको अपना जो ट्रेडिशनल फूड है वो भी सिखाया बनाना। कोकोनट सांबुल वगैरह वो हमारे सामने बनाया है इन्होंने। एंड उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अपना लंच लगा दिया था बहुत ही प्यार से, सारे मिट्टी के बर्तन में, प्रॉपर जो ट्रेडिशनल वे होता है खाने का उस तरह से इन्होंने लगा रखा था बनाना लीव्स और मिट्टी के बर्तन पे। और जो खाना था वो सारा सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। जब हम विलेज से बाहर जा रहे थे वहाँ पे एक बच्चे थे, 2 खेल रहे थे, उन्होंने सडन आके मुझे फ्लावर दिए। यहाँ के बच्चे भी इतने प्यारे हैं, यहाँ सच में लोग बहुत प्यारे हैं। उसके बाद हम जब होटल वापस जा रहे थे तो मैंने देखा कि जंगली हाथी रोड पे घूम रहा है, वो किसी को कुछ हार्म नहीं कर रहा था, अपने मस्त चाल में चल रहा था। उसके बाद फाइनली हम लोग होटल पहुँच गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।